कितनी स्कीम आ सकती हैं, कितने साइज के प्लॉट्स आ सकते। जो भी जमीन इन्होंने चिन्हित की, इस जमीन को बगैर पैसा दिए मुआवजा देके और ये जो है स्कीम निकाल देते थे। लेकिन अब रेरा थोड़ा टाइट हो गया है। रेरा ने अब ये बोल दिया कि जो भी जमीन आप लोगे उसकी रजिस्ट्री आपके नाम पे हो जाएगी जब भी आप उसमें जो है। गवर्नमेंट का जो रेट था वो पहले बहुत ही कम था, 18,000, 20,000, 22,000। हर अथॉरिटी हो या डीलर हो या कोई भी, हर कोई आदमी पैसा कमाने के और ज्यादा से ज्यादा सरकारी वैल्यू बढ़े अथॉरिटी की, और आपका जो है ज्यादा से ज्यादा सरकारी पैसा आए जिससे डेवलपमेंट ज्यादा हो। ज्यादा डिमांड होती है तो आपका रेट उतने इंक्रीज होते रहते हैं। कि अथॉरिटी बहुत स्लो डेवलपमेंट कर रही है जिससे कि प्लॉट्स के जो रेट हैं वो कम हो रहे हैं। नहीं, डेवलपमेंट की वजह से रेट कम नहीं हो रहे हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यमुना एक्सप्रेसवे गुरुदेव रियल एस्टेट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड पर। मेरा नाम है कनुज और हमारी कंपनी का नाम है गुरुदेव रियल एस्टेट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। तो साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे और न्यू नोएडा से रिलेटेड आपको वीडियो देते रहते हैं। आज उन्हीं वीडियो से रिलेटेड जो भी हमारे पास क्वेरीज क्वेश्चंस आते रहते हैं उन्हीं पर आज हम चर्चा करेंगे। तो साथियों, आज इस वीडियो में जो हमारा साथ देंगे वो है हमारे कंपनी के डायरेक्टर मिस्टर नरेंद्र यादव जी। सर, आपका स्वागत है हमारी इस पॉडकास्ट में। नमस्कार साथियों। तो हमारे पास न्यू नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, जो भी हमारे साथी हैं, वो अपने क्वेश्चंस सारे टाइप करके या कॉल से हमसे पूछते रहते हैं। उन्हीं की आज हमने एक लिस्ट बनाई और हमने सोचा कि वो आज सारे डाउट आज एक वीडियो के द्वारा सारे क्लियर करे जाएं। जी सर। तो सर, वीडियो में देरी ना करते हुए हम अपना जो आज का टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ये वीडियो आज हमारी क्वेश्चन आंसर वीडियो होने वाली है। तो उसके सारे जो भी मैं क्वेश्चन सारे आज सर के सामने रखूंगा और सर हमारे इस जो भी क्वेश्चंस है, क्वेरीज है, उसका सर आज हमको आंसर देंगे और सब चीजें मतलब अच्छे से समझाएंगे। तो सर, सबसे पहला हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि गवर्नमेंट का जो रेट था वो पहले बहुत ही कम था, 18,000, 20,000, 22,000। तो ये अब रेट बहुत, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, ये दिन पे दिन और बढ़ता जा रहा है। तो लोगों का ये कहना है कि पहले रेट बहुत कम थे और अब बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो रहे हैं। तो लोगों की जो पॉकेट का जो बजट होता है तो उससे बाहर जाने लगे हैं। तो उस पे उनके लिए आप क्या एक वो देना चाहेंगे अपना रिव्यू? साथियों नमस्कार। अभी कनुज जी ने क्वेश्चन किया था, जो लोगों से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, जिन्होंने क्वेश्चन मतलब किया था वो मतलब आप जैसे कोई भी अथॉरिटी होती है या कोई भी प्राधिकरण होता है या कोई नगर निगम होता है या A to Z कुछ भी होता है, जैसे जैसे डिमांड बढ़ती रहती है वैसे वैसे ही सरकारी रेट बढ़ते रहते हैं। आप देखोगे कि जब से ग्रेटर नोएडा में, अभी मैं आपको बता दूं, ग्रेटर नोएडा में धीरे धीरे पहले मतलब रेट इंक्रीज हुए धीरे धीरे सरकारी रेट, क्योंकि जैसे जैसे डिमांड रही वैसे वैसे जितनी ज्यादा डिमांड होगी वैसी रेट सरकारी रेट बढ़ते चले जाएंगे। क्योंकि गवर्नमेंट का क्या होता है कि अथॉरिटीज का क्या होता है कि जैसे जैसे रेट बढ़ रहे हैं, तो देखो हर अथॉरिटी हो या डीलर हो या कोई भी, हर कोई आदमी अपने ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के और ज्यादा से ज्यादा सरकारी वैल्यू बढ़े अथॉरिटी की, और आपका जो है जो पैसा वहां पे मतलब अथॉरिटी में ज्यादा से ज्यादा सरकारी पैसा आए जिससे डेवलपमेंट ज्यादा हो। तो ज्यादा डिमांड होती है तो आपका रेट उतने इंक्रीज होते रहते हैं। अभी आप देखोगे कि यमुना में आपका जो है इतने रेट इंक्रीज हो रहे हैं क्योंकि डिमांड पूरे वर्ल्ड से आ रही है। जी बिल्कुल सर। इंडस्ट्री की भी आ रही है, रेजिडेंशियल की भी आ रही है, इंस्टीट्यूशनल की भी आ रही है, IT की आ रही है, मतलब हर तरह के जो है रिक्वायरमेंट यहाँ पर है। जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आ रही है वैसी अथॉरिटी जो है रेट बढ़ाती जा रही है जिससे उसको सरकारी पैसा ज्यादा मिले। और एक चीज और है कि जैसे मान लो ये कोई भी स्कीम निकालते हैं, जी सर, तो स्कीम में भी जो है ज्यादा से ज्यादा जब रेट होगा तो उससे ज्यादा इनके पास जो कलेक्शन ज्यादा आएगा पैसे का, तो इससे जो है डेवलपमेंट अथॉरिटी ज्यादा करेगी। तो इस वजह से ये रेगुलर बढ़ते रहेंगे, जैसे जैसे डिमांड आती रहेगी वैसे वैसे बढ़ते, क्योंकि ग्रेटर नोएडा और इसमें आपका बहुत अंतर है। आपका ग्रेटर नोएडा में इतना जो है आपका रेट इंक्रीज इसलिए नहीं होता क्योंकि वहां पे बड़ी बड़ी इतनी चीजें नहीं आई थी, ना तो एयरपोर्ट था, ना आपका फिल्म सिटी, और इंडस्ट्री भी मतलब उस लेवल की नहीं आई जिस लेवल। वैसे इंडस्ट्री यहाँ भी अपने आप में बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, लेकिन जिस लेवल की इंडस्ट्री आनी थी वो उस लेवल की इंडस्ट्री जो वहां पे आई वो यहाँ पे कम आई थी। इस वजह से यहाँ पर रेट धीरे धीरे इंक्रीज हुआ था आपका सरकारी रेट, और वहां पे वो तेजी से कर रहे हैं। अभी
2 ईयर में मतलब ये मान के चले इन्होंने लगभग 35% इंक्रीज किया, जबकि ज्यादातर मैक्सिमम 10% एक साल में होता है। लेकिन इन्होंने क्योंकि रिक्वायरमेंट ज्यादा है, डिमांड ज्यादा, तो इस डिमांड को देखते हुए इन्होंने जो सरकारी रेट बढ़ा दिया है। जी सर। इस क्वेश्चन के चलते हुए एक हमारे सब्सक्राइबर है, उनका कहना यह है कि अथॉरिटी बहुत स्लो डेवलपमेंट कर रही है, जिससे कि प्लॉट्स के जो रेट हैं वो कम हो रहे हैं। जो सेलर है उनके प्लॉट को उनको लगता है कि रेट कम हो रहे हैं डेवलपमेंट की वजह से। नहीं, डेवलपमेंट की वजह से रेट कम नहीं हो रहे हैं। देखो, जब भी कहीं भी कोई भी मार्केट बड़े लेवल पे इंक्रीज होती है, बढ़ती है, तो कहीं ना कहीं उसमें स्लो मोशन 1 साल का 6 महीने का आता है। क्योंकि पिछले 2019 से ही आप मानोगे, 2019 से और आपका 2025 तक रेगुलर मार्केट बढ़ी, और मार्केट बढ़ने के बाद जो है जब कहीं ना कहीं तो मार्केट रुकती है। इतना मतलब इतना हमने भी नहीं सोचा था कि इतना जो है आपका डिमांड बढ़ेगी और इतना जो है ज्यादा इंक्रीज होगा, तो ये हमने भी नहीं सोचा था। लेकिन जैसे जैसे डिमांड आती है और जैसे जैसे मतलब रेट बढ़े, तो उस हिसाब से थोड़ा ठहराव आता है। इसी वजह से जो है क्या नाम है आपका रेट डाउन हुए हैं। और ये भी मैं बता दूं थोड़ा सा, अभी क्या है गवर्नमेंट का भी क्या प्लान है, पहले की डेवलपमेंट थोड़ा यहाँ भी रेगुलर कर रहे हैं, लेकिन उस लेवल पर नहीं हो रहा। उनका कहना भी कहीं तक ठीक है कि भाई जिस लेवल पे होना चाहिए आपका डेवलपमेंट, उतना नहीं हुआ है। क्योंकि ज्यादातर अभी पूरा ध्यान इन्होंने जो है एयरपोर्ट की जमीन लेने पर ध्यान लगाया हुआ है। क्योंकि एयरपोर्ट एक इतना बड़ा पॉइंट है कि यदि मान लो पूरे वर्ल्ड लेवल का पॉइंट है, तो यदि मान लो कल को किसानों को किसान जमीन नहीं देते हैं, 1 फेज हो जाता कंप्लीट या 2 फेज कंप्लीट हो जाता है और 3 फेज रह जाता है, जमीन नहीं मिलती है, तो कहीं ना कहीं इसका पूरा मतलब पूरा जो इसका पूरे वर्ल्ड पे इसकी आवाज जाती है। तो इसी वजह से जो है ये पहले कोशिश कर रहे हैं कि पूरी जो है जमीन अपने अंडर में ले लें तीनों फेज की, और उसके बाद फिर जो है हम वैसे यहाँ भी डेवलपमेंट कर रहे हैं, लेकिन उस लेवल पर डेवलपमेंट नहीं हो रहा। अब जैसे ही जमीन कंप्लीट हो जाएगी, शायद 1 साल के 6 महीने में कंप्लीट हो जाएगी तीनों फेज की, फिर उसके बाद यहाँ डेवलपमेंट तेजी से करेंगे। जी जी। रेट्स के चलते हुए एक और हमारा एक क्वेश्चन उभर के आता है कि यमुना एक्सप्रेसवे पर 2 सबसे बड़े प्रोजेक्ट है, एक नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और एक फिल्म सिटी। तो ये सबसे मतलब एक मेजर जो पॉइंट है देखने का, इसी के नजरिए से सब वहां पर अपना फ्यूचर देखते हैं सर। तो जैसे कि अभी एयरपोर्ट स्टार्ट होने वाला है जल्द में, तो जिनकी वहां पर प्लॉट्स हैं, जो वहां पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो ये चीज हमारे सामने क्वेरी उठ के आती है कि एयरपोर्ट स्टार्ट होने के बाद तो प्रॉपर्टी के रेट कितने ऊपर आ सकते हैं, क्या उस टाइम का मतलब करंट स्टेटस क्या हो सकता है उसका? देखो, हर प्रॉपर्टी लाइन में एक से एक विशेषज्ञ बैठे हुए हैं। जी सर। लेकिन जहां तक हमारा अनुमान है, जो हमने पीछे देखा है, क्योंकि अभी तक जितने भी सेलर हैं या परचेजर हैं, उनका टारगेट एक ही है, वो है एयरपोर्ट। जी सर। तो एयरपोर्ट जो लोग खरीद रहे हैं वो भी एयरपोर्ट को ध्यान में रखते हुए खरीद रहे हैं, और जो अब बेचना चाहते हैं वो भी ये ध्यान में 80% लोग जो है आप इस ध्यान में बैठे हुए हैं कि भाई जैसे ही एयरपोर्ट शुरू होगा वैसे हम इसको सेल करेंगे। तो ऐसा भी हो सकता है, और होने के ज्यादा चांस है कि यदि सेल में माल ज्यादा आ जाता है, प्लॉट्स ज्यादा जो है सेल में आ जाते हैं, तो उसका नेगेटिव असर भी हो सकता है कि रेट बढ़ने की बजाय डाउन हो सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि जैसे मान लो आज जो प्लान जिनका आज बेचने का नहीं है, वो एयरपोर्ट में तो देख सकते हैं भाई एयरपोर्ट आने पर रेट बढ़ेंगे नहीं, वो उस टाइम डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन अपने मन को मतलब समझाने के लिए या अपने मतलब उसको ध्यान को केंद्रित करते हुए ये मतलब 1 से 1.5 साल का समय अपने पास जरूर रखें कि यदि आज हम रोक रहे हैं और हमें पूरा बेनिफिट लेना है, तो कम से कम 1 से 1.5 साल का एयरपोर्ट आने के बाद 1 से 1.5 साल के बाद आप बेच सकते हैं। उस टाइम जो है जो मार्केट डाउन भी होगी, बाई चांस डाउन भी होती है, तो वो भी अप हो जाए और जिससे आपको जो मुनाफा ज्यादा मिल जाए। तो सर इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि अभी जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो अभी फायदा है उन्हें इन्वेस्टमेंट करने में या एयरपोर्ट आने के बाद? नहीं, देखो क्या होता है, अभी जो मार्केट है पिछले 1 साल से स्लो है। जी सर। तो मार्केट स्लो होने पे क्या होता है कि जब मार्केट स्लो होती है तो फिर धीरे धीरे अब देख रहे होंगे आप 20 से 25 दिन से 1 महीने से मार्केट में थोड़ी सी जो है मतलब शुरुआत हो चुकी है। जी सर। जो प्लॉट पहले नहीं बिक रहे थे, जो पार्टी नहीं ले रही थी, आती थी देखकर चली जाती थी, उन पार्टी ने अब लेना शुरू कर दिया है प्लॉट। उन्हें पता है कि अब एयरपोर्ट का फाइनल हो गया है, एयरपोर्ट का फाइनल होते रेट एकदम बढ़ भी सकते हैं। जी। तो दोनों बात है उसमें, मतलब ये भी है कि खरीदने वाले को भी मुनाफा भी हो सकता है
और नुकसान तो किसी सूरत में होगा नहीं खरीदने वाले को, क्योंकि मार्केट जो है हमेशा बढ़ती रहेगी। क्योंकि अब तक तो क्या था कि हवा में मार्केट चलती थी, हवा में बोल सकते हैं, हवा में फिर भी नहीं थी, लेकिन अब क्या एक्चुअल यूजर आना शुरू हो गया। अब जितना भी हमारे पास पिछले 1-1.5 महीने से हम देख रहे हैं जो भी एक्चुअल यूजर आ रहा है वो 15 से 20 साल की सोच के आ रहा है कि 15 से 20 साल हमें इन्वेस्ट करना है। उस टाइम हम देखेंगे कि हमें रखना है बच्चों के लिए या बेचना है, लेकिन अभी जो इन्वेस्टर है वो या एक्चुअल यूजर मान सकते हैं वो 15 से 20 साल के लिए लगातार मतलब जो इन्वेस्ट कर रहा है वो हिसाब से कर रहा है जी। तो नुकसान होने वाला चांस है नहीं, फायदे के ज्यादा चांस है कि जो अब खरीद रहा है उसके हिसाब से जो है वो अब आगे मुनाफा होने की उम्मीद है। जी सर, बिल्कुल। तो एक क्वेश्चन हमारे सब्सक्राइबर का ये है कि ये क्वेश्चन ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे दोनों से रिलेटेड है कि जो हमारे किसान कोटा प्लॉट्स होते हैं, ग्रेटर नोएडा में 6% बोला जाता है और यमुना एक्सप्रेसवे पर 7% बोला जाता है। तो बहुत से जो हमारे साथी हैं, व्यूअर्स हैं, वो अभी इस जानकारी से बहुत दूर है कि वो प्लॉट्स होते क्या हैं। अच्छा जी ठीक है, देखो सर ऐसा है, नोएडा हो, ग्रेटर नोएडा हो, यमुना हो या न्यू नोएडा हो, जैसे मान लो किसान की 2 बीघा जमीन गई। जी सर, बिल्कुल। 2 बीघा जमीन जाने के बाद उसको अथॉरिटी क्या करती है, प्लॉट देती है 5%, जैसे नोएडा में 5% दिया, ग्रेटर नोएडा में 6% दिया, यमुना में 7% दे रही है, और वहां पे आपका न्यू नोएडा में 8% मिलने की तो उम्मीद है, 10% भी मिल सकता है। जो किसान लड़ रहे हो 10% के लिए लड़ रहे हैं, जी। और जो है ये कह रहे हैं 8% देंगे, लेकिन किसान कह रहे हैं 10% लेंगे, क्योंकि इन्होंने पीछे घोषणा भी की थी कि यमुना में अब हम जो प्लॉट देंगे 10% देंगे। तो इस उसको ध्यान में रखते हुए किसान जो वहां की लड़ाई कर लड़ रहे हैं अथॉरिटी से, तो इसलिए लड़ रहे हमें 10% का प्लॉट, उसी चीज में अभी जो है मतलब मुआवजे में भी देरी चल रही है। जी। तो जो 5% मान लो एक बीघे जमीन जाती है जिसमें 1008 गज होते हैं, उसका यदि मान लो आप 5% लगाते हैं, लगभग जो है 50 गज के आसपास जो है आपका बैठता है। तो 50 गज का प्लॉट मिलता है। वैसे कुछ अथॉरिटी होती है कि भाई ये नियम निकाल देती कम से कम 120 मीटर का या 100 मीटर का प्लॉट हो, कि 50 मीटर कुछ नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है। तो वो जो प्लॉट होता है वो इसलिए दिया जाता है किसानों को कि भाई मैं किसान हूँ, मेरी जमीन चली गई, मेरी जमीन जाने के बाद जो है मेरे पास तो मैं खेती बाड़ी करता था, और जो है मेरे पास तो अब कोई काम रहा नहीं। तो उसमें क्या है कि ये जो है किसान को इसलिए देते हैं कि 6% में, कि ये कल को कॉमर्शियल अपना मकान भी बना सकता है, और जो है उसमें आपका कुछ ना कुछ दुकान कर ले या कोई मतलब बड़ी कोई शोरूम वगैरह बना ले, वो कुछ भी कर सकता है। मतलब अथॉरिटी की तरफ से कंडीशन है ये पूरी कि 50% में आप जो है कॉमर्शियल एक्टिविटी कर सकते हो। तो इस पर्पज से उनको दिया गया था कि जो है और ये जो प्लॉट होते हैं सेम ही जैसे रेजिडेंशियल नॉर्मल प्लॉट होते हैं, उसी कंडीशन में जो है ये प्लॉट होते हैं सेम। वो अंतर सिर्फ इतना होता है कि उसमें आप कॉमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर सकते, इसमें कॉमर्शियल एक्टिविटी कर सकते हैं। ये एक प्लस पॉइंट कह सकते हैं। हाँ, एक इसमें थोड़ा सा ये है कि भाई ये जहां पे तुम्हारी जमीन गई है उस जमीन वहीं पे आपको प्लॉट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जैसे जमीन गई है इस गांव की और आपको दूसरे गांव में जमीन मिल जाए, ऐसा नहीं मिलेगा। जिस गांव में जमीन गई है उसी गांव में प्लॉट देते हैं। तो ये जो है मतलब 5%, 6%, 7%, 8%, सबका एक ही मतलब है, किसानों को जमीन के बदले में प्लॉट दिया जाता है, जो आगे डेवलपमेंट करके उसमें वो कॉमर्शियल एक्टिविटी कर सकता है, और रहने का मतलब एज ए रोजगार के लिए दिया जाता है कि भाई किसान अब जमीन हमने किसान की ले ली और किसान के पास अब अपने खाने पीने का जरिया नहीं है कोई भी रोजी रोटी के लिए, तो उसके लिए जो है इनको जो है ये प्लॉट दिए गए हैं। अच्छा। तो जैसे कि आप भी जानते हैं, हम सब जानते हैं कि यमुना अथॉरिटी जो है 2009 से अलॉटमेंट करती आ रही है, और तो उसी बेसिस पर अगर देखा जाए तो आने वाला 1 साल का क्या सिनेरियो होगा कि कितनी स्कीम आ सकती हैं, कितने साइज के प्लॉट्स आ सकते हैं और कितने मात्रा में प्लॉट आएंगे, तो इसका कुछ देखो अनुमान तो ये रहता है अथॉरिटी का, सबसे बड़ी प्लान तो ये रहती है अथॉरिटी की कि भाई कोई भी जैसे मान लो स्कीम आती है, स्कीम लाने का पर्पज उनका ये होता है कि जिससे मार्केट को थोड़ा स्लो मोशन में रहे। लोगों का क्या है जो रीसेल में खरीद रहे हैं वो होल्ड हो जाए, होल्ड होने के बाद वो धीरे धीरे जो है अपना जो है प्लॉट खरीद, जितनी तेजी से प्लॉट बिकेंगे उतनी तेजी से जो है रेट बढ़ते चले जाते हैं। दूसरा क्या है कि गवर्नमेंट का एक ये भी रूल होता है कि भाई आपने अथॉरिटी बनाई है, आम लोगों की सुविधा के लिए बनाई है, तो उनको उनके रीसेल में इतना मतलब बजट नहीं है, तो उसको ध्यान में रखते हुए बीच बीच में, अब तो पहले ज्यादा प्लॉट लेके आते थे 500, 1000, 2000, लेकिन अब इन्होंने नया टैक्ट अपनाया कि अब 200, 150, 250 प्लॉट लाते हैं, क्योंकि उतनी जमीन मिल नहीं पाती है। पहले क्या था कि
जो भी जमीन इन्होंने चिन्हित की, इस जमीन को बगैर पैसा दिए मुआवजा देके और ये जो है स्कीम निकाल देते थे। लेकिन अब रेरा थोड़ा टाइट हो गया है। रेरा ने अब ये बोल दिया कि जो भी जमीन आप लोगे उसकी रजिस्ट्री आपके नाम पे हो जाएगी, जब भी आप उसमें जो है स्कीम निकाल सकते हो। तो इसलिए अभी ज्यादा प्लॉटों की स्कीम नहीं निकाल पाते। पहले किसान को पैसा देते हैं, उसकी जमीन लिखवाते हैं अपने नाम पर, रजिस्ट्री कराते हैं, उसके बाद जो है स्कीम आती है। तो लगभग ज्यादा स्कीम तो नहीं आएंगी, लेकिन 2 या 3 स्कीम आने की एक साल में उम्मीद है। अच्छा। एक आप इन्होंने 162 मीटर की स्कीम के लिए बोला है, एक इन्होंने 30 मीटर की स्कीम के लिए बोला है, और एक स्कीम और आ सकती है एक साल में। बाकी इससे ज्यादा स्कीम नहीं आएंगी। और सर जैसे कि हमारे ऑफिस पर भी लोग विजिट करने आते हैं, हमारे क्लाइंट्स हैं, वो सेल्फ विजिट भी करते हैं ज्यादातर यमुना एक्सप्रेस पर, जो भी अथॉरिटी के सेक्टर्स हैं, सेक्टर 18, 20, 22D, 16, 17। तो वो जब ग्राउंड पर जाके देखते हैं वहाँ की डेवलपमेंट को, कि वो बोलते हैं कि अभी इसको बसने में 15 से 20 साल लगेंगे। तो क्या ये बात, कहाँ तक ये बात सच हो सकती है? मैं अपने व्यूवर्स को, सब्सक्राइबर को ये बताना चाहता हूँ, देखो अभी जो लोग देख रहे हैं वो पुराने पैटर्न पे देख रहे हैं, जैसे नोएडा बसा, ग्रेटर नोएडा बसा, अब ये बस रहा है यमुना जी। लेकिन इसका पैटर्न बिल्कुल अलग होगा। आप जो 2009 में स्कीम आई थी और 2017-18 तक तो आप इसको कोई टाइम ना माने, 9 साल या 10 साल का टाइम था। जी जी जी। जो इसका टाइम शुरू हुआ वो लगभग 2019 से, क्योंकि ये स्कीम ही आई एयरपोर्ट के लिए थी, और एयरपोर्ट के आने के बाद ही जो है इसमें डेवलपमेंट शुरू हुआ है, लोग आना शुरू हुए हैं। और तो मतलब 2009 से और 2019 तक तो ये 10 साल तो आप ये मान के चले ये बेकार गए। लेकिन आप 2019 से इसे मापेंगे तो ये शहर ऐसा होगा कि जो सबसे पहले डेवलपमेंट होगा। कारण इसमें कई हैं जिसमें डेवलप होने के, मैं आपको ये भी बता दूं कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में जब पहले इन्होंने रेजिडेंशियल सेक्टर लेके आए थे, उसके बाद इंडस्ट्री में इन्होंने इतनी मतलब डिले किया, और डिले करने के बावजूद जो देखो, जब भी लोग आते हैं किसी भी शहर में बसने के लिए, तो पहले वो अपना जो है व्यापार ढूंढते हैं या अपनी नौकरी ढूंढते हैं। बिल्कुल कि भाई हमें यहाँ नौकरी मिलेगी, वो कंपनी में सर्विस करते हैं या कोई कंपनी चलाता है, वही लोग वहां पर रहना पसंद करते हैं। क्योंकि भाई मेरा यहीं व्यापार हो गया और मेरी यही नौकरी होगी, तो मैं कहाँ जाऊंगा, तो मैं सबसे पहले घर और ऑफिस मेरे पास हो जाए, मेरी फैक्ट्री पास हो जाए, तो वही लोग रहते हैं। इन्होंने इसमें क्या चेंज किया है, ग्रेटर नोएडा और नोएडा तो एक ही उसमें चला था, लेकिन अब इन्होंने क्या चेंज किया है कि यहाँ पे जैसे इंडस्ट्री आ रही है, उस इंडस्ट्री को जैसे ग्रेटर नोएडा में और नोएडा में 5 से 6 साल में 7 साल में जाके पोजीशन मिलते थे, मतलब जमीन नहीं मिल पाती थी। लेकिन उन्होंने अभी क्या किया है कि हर 6 महीने, जैसी अलॉटमेंट अभी हुई, अलॉटमेंट होने के बाद ही ये 6 महीने में ही पोजीशन दे देते हैं। तो पोजीशन जल्दी मिलने के कारण ही जो है उसमें डेवलपमेंट शुरू हो जाती है, लोग फैक्ट्री बना देते हैं और फिर वो चलने लगती है। अभी आप देखोगे कि पिछले 4 से 5 साल में ही इन्होंने इतना डेवलपमेंट हो गया, मतलब आप देखोगे सेक्टर 32 में, सेक्टर 29 में, 28 में, 33 में, कि आप इतनी इंडस्ट्री लग गई है बड़ी बड़ी। हम तो देख के, मतलब पहले हमने देखा था, या हम अभी 1 साल बाद गए हैं या 6 महीने बाद जाते हैं उधर देखने के लिए, तो आप ये लगा लो इतना मतलब वहाँ डेवलपमेंट होगा, इतनी इंडस्ट्री आ गई है कि वहाँ लगता है कि पूरी इंडस्ट्री लग गई है। तो जैसे जैसे इंडस्ट्री लग रही है वैसी वैसी लोगों यहाँ पे डेवलप होगा, और मतलब 15 साल 20 साल जो ना, 5 साल में इतना चेंज आएगा। और आप सोचोगे कि यार ये क्या हो गया, क्योंकि अभी आप देखोगे 1 साल पहले, 1.5 साल पहले जिन लोगों ने गौर यमुना सिटी देखा होगा, गौर यमुना सिटी में आप मान के चले कुछ जो है, जो इसने विला बना के दिए थे गौर यमुना सिटी ने, या कुछ लोगों ने इंडिविजुअल बनाए थे, उसके बाद कुछ भी नहीं था, खाली पड़ा था। कुछ आपका जो है, जो लेक है उसके सामने जो है कुछ प्लॉट विला बने हुए थे, और 1 से 1.5 साल में 80%, 90% मतलब मकान बन जाने, कितनी बड़ी बात है 1 से 1.5 साल में। तो कारण उसका यही है कि जो लोग एयरपोर्ट में काम कर रहे हैं या एयरपोर्ट के पास जो इंडस्ट्री है उनमें काम कर रहे हैं, वो सब लोगों को वहां पे कोई रिहायशी नहीं मिल रही है सेक्टरों में, तो वो सभी लोग वहीं रह रहे हैं, किराए पे रह रहे हैं, या लोग बनाकर। वहां किराया भी आपको बता दूं कनुज जी कि वहाँ किराया भी आपका यहाँ से ज्यादा है, ग्रेटर नोएडा से ज्यादा किराया आपका जो वहाँ पे है गौर यमुना सिटी में। तो ये तो डेवलप मतलब बहुत जल्दी होगा, 5 साल में मतलब रूपरेखा ही चेंज हो जाएगी, पूरा डेवलपमेंट ही हो जाएगा, कोई दिक्कत के जो 15 साल 20 साल का समय नहीं लगेगा। और ये भी मैं अपने कॉन्फिडेंस से, विश्वास से कह सकता हूँ कि जो लोग 5 साल 6 साल 7 साल में बेचने वाले हैं, सोचेंगे हम बेच रहे हैं, वो बेचेंगे नहीं। 5 साल में इतना डेवलपमेंट वहां हो जाएगा, इतना अच्छा शहर हो जाएगा कि आप कहेंगे कि मैं नहीं बेचता। अभी हमने आपको बताया, जो हमने 2019 में लोगों को 30 लाख रुपए, 40 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, 200 मीटर की प्रॉपर्टी दी थी, 300 मीटर की प्रॉपर्टी दी थी,
वो आज वो कहते थे हमारे 30 वाले 50 बोलते थे, 50 वाले 1 CR बोलते थे, 1 CR वाले 1.5 CR बोलते थे, 1.5 वाले 2 CR बोलते थे। जी सर। आज हम उनसे बात करते हैं, सर अपने प्लॉट बेच दो। बोला जी हमें प्लॉट नहीं बेचा, हम तो दूसरी जगह की प्रॉपर्टी बेच के यहाँ लगाना चाहते हैं। जी सर, बिल्कुल। क्योंकि देखो इंडिया में क्या है कि इंडिया में वर्तमान के लिए कोई भी इन्वेस्ट नहीं करता। जी। इंडिया में एक नया चलन है, आप वर्ल्ड में जाओगे प्रेजेंट जिंदगी जीते हैं, बिल्कुल सर, सही बात। लेकिन इंडिया में सिस्टम उनसे अलग है। इंडिया में आदमी आप भूखा मर लेता, लेकिन वो अपने बच्चों की परवरिश के लिए, उन बच्चों की अच्छी जिंदगी जीने के लिए अपनी जिंदगी न्यौछावर कर देता है। तो यहाँ पे जितने भी इन्वेस्टर है जिनसे हम बात करते हैं, ज्यादातर वैसे तो इन्वेस्टर यहाँ पे हल्के है ही नहीं, जो एक्चुअल यूजर है बहुत पैसे वाले हैं, लेकिन फिर भी जो लोगों की सोच है वो ये कहते हैं कि भाई हम कुछ भी हो कैसी हो, लेकिन हम अपने बच्चे को अच्छे माहौल में रखना चाहते हैं। तो 5 साल 7 साल बाद ऐसा माहौल हो जाएगा कि आप जो है चेंज ही नहीं कर पाओगे। आप कहोगे कि हम और प्रॉपर्टी को बेच कर यहाँ लगाना चाहते हैं, और आप इसको बेच नहीं पाओगे। मैं पीछे के एग्जाम्पल के अनुसार कह रहा हूँ, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ डेवलप, 5 साल में इतना चेंज हो गया, और अगले 5 साल में तो बहुत ही चेंज हो जाएगा। तो आप उस प्लॉट को ही नहीं बेचोगे, ये हमारा वादा है आपसे। जी, मतलब वो अपने आने वाले जो 5 से 10 साल का जो फ्यूचर है वो वहां पर देखते हैं कि वो एक अच्छी जगह बनेगी, पूरा हब बनने इंडिया की क्या, मैं वर्ल्ड की कह सकता हूँ, वर्ल्ड की टॉप क्लास की जगह बनेगी। जब हम किसी भी, कनुज जी मैं आपको बता दूं कि जब हम किसी शहर में बच्चे को लेके या फैमिली को लेके आते हैं, सबसे पहले हम सोचते हैं कि भाई वहाँ का माहौल कैसा है, इन्वायरमेंट कैसी है, माहौल कैसा है, तो उसको देखते हैं। सेकंड नंबर पे फिर हम देखते हैं बच्चों की एजुकेशन क्या है। जी ठीक है, एजुकेशन के लिए एक क्लास है, फिर देखते हैं बच्चों के एजुकेशन कर लिए अभी किस कॉलेज में जाएंगे, कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे। वो एजुकेशन करने के बाद फिर बच्चे, माँ बाप सोचते हैं कि अब इनको सर्विस कहाँ मिलेगी। जी बिल्कुल सर। तो जहाँ पे मुझको नौकरी भी मिल रही है, बिजनेस भी मिल रहा है, फिर मेरे बच्चे को स्कूल अच्छे मिल रहे हैं, इन्वायरमेंट अच्छा मिल रहा है, रोड अच्छी मिल रही है, सबसे बड़ी बात है ग्रीनरी अच्छी मिल रही है, जैसे हमारे बच्चे का जो है भविष्य भी अच्छा रहेगा, तंदुरुस्ती भी अच्छी रहेगी। दूसरा, मेरे बच्चे को स्कूल अच्छे मिल रहे हैं, उसके बाद मेरे बच्चे को कॉलेज यूनिवर्सिटी में अच्छी मिल रही है, फिर उसके बाद मेरे बच्चे को वहीं पे जहाँ पे वो रह रहा है वहीं पर नौकरी मिल रही है। तो जहाँ पे पूरी पीढ़ी दर पीढ़ी सेट होने की उम्मीद है, तो वहां कौन नहीं रहेगा, वहां क्यों नहीं इन्वेस्ट करे। एक शहर में सारी फैसिलिटीज है, मतलब दूसरे शहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक मतलब यमुना एक ऐसा है कि जिसमें ग्रेटर नोएडा ऐसा रह चुका है, और अब यमुना की भी मैं बात कर रहा हूँ, उससे भी 2 कदम आगे होगा। बच्चे को या माँ बाप को अपने बच्चों के भविष्य के लिए या किसी भी चीज के लिए दूसरे शहर में जाने की किसी भी तरह से जरूरत नहीं है। आप हाईवे यहाँ एक क्लास के बन रहे हैं, सब हाईवे कनेक्ट हो रहे हैं, आप किसी भी इंडिया में किसी भी जगह चले जाओ, हर जगह हाईवे से जाओ आप। आपकी जो है मेट्रो है, रैपिड रेल है, आपका जो है नॉर्मल जो ट्रेन है वो जुड़ रही है, मतलब कोई क्या चीज है जो यहाँ नहीं है। ग्रीनरी पर भी, मतलब हर चीज, ग्रीनरी भी आप ग्रेटर नोएडा से 10% एक्स्ट्रा है सर। रोड भी जो ग्रेटर नोएडा में उससे 10% एक्स्ट्रा चौड़ी है, तो वहां पे कोई भी आदमी नहीं सेल करेगा। ये अभी बिक रहा है, जब आपका ये शुरू हो जाएगा लगभग आपका एयरपोर्ट, तो एयरपोर्ट आने के बाद तो लोगों को जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा वैसे वैसे ही जो है क्या नाम है यहाँ पे रेट भी बढ़ेंगे और लोगों की सोच भी बदलेगी। जो लोग बेचने के मन से आज ले रहे हैं या लिए हुए हैं वो बेचेंगे नहीं, सेल नहीं करेंगे। अब तो सर एक नई अपॉर्चुनिटी और आ गई है, जिन लोगों के प्लॉट्स जो 18 मीटर या उससे बड़ी या चौड़ी रोड पर हैं, जैसे कि 24 मीटर 45 मीटर, तो उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी यमुना अथॉरिटी ने अनलॉक की है कि वो उस पर कॉमर्शियल यूज भी, उसको सेमी कॉमर्शियल कह सकते हैं। कनुज जी अभी क्या है कि ये मतलब गवर्नमेंट ने लागू किया है, लेकिन अभी प्राधिकरण का जो हमारे यहाँ पे अथॉरिटीज है, नोएडा है, ग्रेटर नोएडा है, और मैं जब भी कोई भी मान लो वीडियो बनाता हूं तो जब 100% कंफर्म चीज नहीं होती है तो मैं वीडियो इतने नहीं बनाता हूं, असमंजस की स्थिति में मैं नहीं बनाता हूं। अभी वो चीज क्लियर नहीं है क्योंकि नोएडा अथॉरिटी, ग्रेट नोएडा अथॉरिटी, यमुना अथॉरिटी, इनके रूल अलग होते हैं ज्यादातर। तो जब अभी इनमें ये चीज लागू नहीं हुई है, बाकी और जो नगर निगम है या जो है आपका यूपीएसआईडीसी है या उन सब में ये सब चीजें लागू हो रही हैं। बाकी आवास विकास है, बाकी इनमें ये चीज अभी लागू नहीं हुई है। जैसी लागू हो जाएंगे वैसे ही मैं वीडियो बनाऊंगा उस पर, क्योंकि ये चीज क्लियर नहीं है। लेकिन ये है कि होने की उम्मीद है कि भाई जब सबके लिए यही नियम है तो यहाँ के लिए भी। और वैसे भी पिछले जब से ये मतलब रूमर आई है या मतलब इसमें अभी लागू नहीं हुआ, लेकिन लोगों को दिमाग में कि हो जाएगा, तो इसी वजह से 24 मीटर और 45 मीटर रेट भी काफी इंक्रीज हुए हैं। क्योंकि ये एक काफी बहुत ही अहम पॉइंट बनता है। अहम पॉइंट तो ये है कि भाई जब आपका
थोड़ा सा एम पॉइंट भी है कॉमर्शियल पर्पज से, लेकिन थोड़ा सा माहौल भी, यदि आप मान लो रेजिडेंशियल का माहौल भी थोड़ा खराब हो जाएगा, क्योंकि हर जगह जब कॉमर्शियल हो जाएंगी रहने का सिस्टम उतना अच्छा नहीं होता। मैं तो मेरी सोच तो ये कि रेजिडेंशियल में रेजिडेंशियल के हिसाब से होना चाहिए, 18 मीटर हो या 45 मीटर, वहाँ कॉमर्शियल नहीं होनी चाहिए। और कॉमर्शियल का जैसे इनका सिस्टम अलग होता है, ये अलग डेवलप करते हैं, या सेक्टर में एक छोटी वही सिस्टम होना चाहिए जैसे कंजस्टेड हो जाता है वो। अगर अब आप देखोगे हमारे ग्रेटर नोएडा में ही अब फ्री होल्ड ये है आपका, क्या नाम है आपका, गोल्फ लिंक। अब यहाँ चलो बाहर तो जो रेजिडेंशियल है उनको मतलब नहीं है देख यहाँ पे, लेकिन अंदर की साइड में पूरे होटल खुल गए हैं, तो उससे मतलब रहने की वो जो पर्पज होता है वो पूरा नहीं होता है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए कॉमर्शियल को मैं डिनाई करता हूं कि बड़ी रोड पे जो रेजिडेंशियल के पास में नहीं होना चाहिए। लेकिन ये उम्मीद है कि अब 24 मीटर रोड, 18 मीटर रोड या 45 मीटर रोड पर जैसे ही जो सेक्टर से जुड़ी हुई हैं उनमें भी अब कॉमर्शियल एक्टिविटी हो सकती है। और वैसे भी कॉमर्शियल के लिए अलग स्पेस दिया जाएगा, अलग स्पेस देती है अथॉरिटी, जैसे ग्रेटर नोएडा में देती है, ऐसी यमुना में भी देती है, देगी, तो उसी हिसाब से जो है मतलब अलग होनी चाहिए। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने निकाला है, तो देखो अभी कहाँ तक सुटेबल बैठता है, प्राधिकरण में लागू होता नहीं लगा तो आगे की बात है जी। और जैसे कि ग्रेटर नोएडा एक अच्छा खासा बसा हुआ शहर है, साथ ही साथ इसको देखते हुए यमुना एक्सप्रेस वे भी आने वाले 3-4 साल 5 साल में अच्छा डेवलपमेंट वहां पे हो जाएगा। इन दोनों से अलग एक और न्यू नोएडा बसने जा रहा है, जिसमें आपकी जो गांव की जमीन है वो अथॉरिटी एक्वायर करेगी, वो अलग अलग फेजों में उनको डिवाइड किया गया। तो उनका एक क्वेश्चन आया हमारे उससे रिलेटेड कि उसमें मुआवजा कब तक मिलने की संभावना है, जैसे फेज 1 फेज 2 है। जी सर, मैं अपने व्यूअर्स को ये बता देता हूँ कि ये मिलने वाला 3 से 4 महीने पहले ही था। तो उसमें क्या था कि अथॉरिटी जो की तरफ से जो हमें पता चली है कि उसमें इन्होंने 43 से 45 लाख रुपए बीघा के हिसाब से जो इन्होंने जो है मुआवजा तय करने की कोशिश की थी, और 8% प्लॉट की तय की थी। लेकिन किसानों के साथ जब प्रधानों के साथ मीटिंग हुई अथॉरिटी की, और जो है उन्होंने ये बोला कि भाई हमें 5500 रुपए का मुआवजा चाहिए, 10% प्लॉट चाहिए, इस वजह से ये रुका हुआ है। अभी जो है डीएम भी चेंज हो गए हैं, तो अभी पीछे पेपरों में भी आई थी, न्यूज में भी आई थी, बाकी प्राधिकरण से में भी हमने पता की थी कि एक मीटिंग होनी है दोनों डीएम की, आपके गौतम बुद्ध नगर की और बुलंदशहर की, दोनों ही उस तय हो जाएगा रेट क्या है और कितना प्लॉट मिलना है। तो उसी वजह से रुके हुए, मतलब जल्दी टाइम तो हम दे नहीं सकते, लेकिन महीने 2 महीने में उम्मीद है कि मुआवजा शुरू हो जाएगा। पहला फेज 1 है जो इन्होंने डिक्लेयर किया है कि पहले दादरी का जो से जुड़ा हुआ जो एरिया है फेज 1 में हो जाएगा। सेकंड फेज जो सिकंदराबाद के आसपास का लेफ्ट साइड का एरिया है, आपका जो गुलावटी के लिए रोड जाता है, या कुछ बैक साइड वाला जो इधर को गेट नोएडा की तरफ को एरिया है वो आएगा। और थर्ड फेज में आपका कुछ एरिया बुलंदशहर का, कुछ एरिया खुर्जा का और कुछ सिकंदराबाद का एरिया आएगा, और फोर्थ फेज में टोटल ज्यादातर खुर्जा का आएगा। तो लगभग मतलब ये है कि डेवलपमेंट जल्दी हो जाएगा। और एक चीज और है कि यहाँ पे क्या नोएडा अथॉरिटी इसे डेवलप करेगी, तो इसलिए उसके पास फंड भी काफी है, तो इस वजह से इसके डेवलपमेंट होने के ज्यादा चांस है। शायद जो हम 3 से 4 साल का समय ले रहे हैं सेकंड फेज का, कि वो 2 साल में उसको पूरा कर दें। अच्छा। क्योंकि गवर्नमेंट, अब कोई भी हो, गवर्नमेंट का ये कि ज्यादा से ज्यादा जो एयरपोर्ट के आसपास के 50 किलोमीटर का दायरा, उसमें ज्यादा से ज्यादा बैंक लैंड अपने पास रखो, जिससे आने वाले टाइम में डेवलपमेंट अथॉरिटी कर सके। तो इस वजह से यही प्लान है कि जल्दी से जल्दी ये जो है आपके साथ 2 फेज में पूरी जमीन को ले लें, ये कह नहीं सकते, क्योंकि पैसा अथॉरिटी के पास काफी है, तो इसलिए जो है जल्दी से जल्दी वो हो सकता है। और ग्रेटर नोएडा में भी हमारे 6% किसान कोटा के प्लॉट्स है, और उनमें पोजीशन मिल चुकी है, और काफी अच्छे से वहां पर बसावट हो रही है, रिहाइश हो रही है। ऐसे उसी को देखते हुए आपका यमुना एक्सप्रेसवे जो उसमें 7% किसान कोटा प्लॉट्स है, तो उसमें अभी पोजीशन नहीं मिली है। तो उसका सर आप एक आइडिया दे पाएंगे कि उसमें पोजीशन कब तक हो सकती है और क्या? आइडिया नहीं, मेरी अभी अथॉरिटी में बात हुई थी जी, तो उसमें उन्होंने ये बोला है कि सेक्टर 25 में जो डिले हुआ है डेवलपमेंट, वो इसलिए डिले हुआ था कि कुछ कंडीशन अथॉरिटी ने लगा दी थी, कुछ पेनल्टी वगैरह कि भाई आपने जो है अभी तक रजिस्ट्री नहीं कराई है, कुछ और बहुत कारण थे उनके कि डेवलपमेंट चार्ज जो है बढ़ा दिया था, तो कई कारण रहे। अब सॉल्यूशन उसका हो गया कुछ हद तक, और ज्यादातर सेक्टर 25 की अब रजिस्ट्री होनी शुरू हो गई, काफी हो भी गई है। और दूसरी बात, इन्होंने सेक्टर 17 है आपका, सेक्टर 17 में भी इन्होंने 6% जो 7% के प्लॉट है वहां भी जो है अब रजिस्ट्री शुरू हो गई है, वो भी पूरा डेवलपमेंट कर दिया है। और 6 महीने में लगभग ये आप मान के चलें करीब 4800 प्लॉट या 6000 प्लॉटों का ये लगभग 1 साल में या 6 महीने में सबका पोजीशन दे देंगे, सबकी रजिस्ट्री होनी शुरू हो जाएगी। जो समय खराब था किसानों का वह जा चुका है, अब टोटल ही सबका डेवलपमेंट हो जाएगा, सबको जो है प्लॉट मिल जाएंगे 6 से और 1 साल में मैक्सिमम।
मतलब 6 से 7 हजार प्लॉट के पोजीशन मिलने की उम्मीद है आपका लगभग 1 से 1.5 साल में। एक साल ही मानो, 6 महीने 1 साल में लगभग हो जाएंगे। अब मतलब देरी नहीं होगी। और उसके बाद फिर जो डेवलपमेंट होना वहाँ भी शुरू हो जाएगा जगह जगह। अभी जैसे रीलखा है आपका जो है, और बहुत गांव हैं, रुस्तमपुरा जितने भी हैं, और मतलब ये मान के चले करीब 20-25 गांव हैं जिन गांवों को ये 6 महीने से 1 साल में सबको पोजीशन दे देंगे। अलॉटमेंट जाते इन्होंने बांट दे दिए लोगों को। जी जी। तो सर जो आज हमारी ये वीडियो रही है, मैं उसके लिए आपसे बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा जी। कि जो आज हमारी ये वीडियो बनी है क्वेश्चन के ऊपर जो भी क्वेरीज थी, तो उससे जो हमारे व्यूवर्स हैं, हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, काफी हद तक उनके डाउट्स क्लियर हुए हैं देखा जाए तो। जी। और मैं भी अपने व्यूवर्स से यही कहना चाहूंगा, और आगे जो भी हमारी वीडियोस आपको अपडेट्स के मतलब मिलती रहती हैं, उनमें आपकी जो भी क्वेरी हो हमें बताइए। हम ऐसे ही मतलब महीने या 1.5 महीने, हर महीने में एक वीडियो ऐसी लाते रहेंगे जिससे सबके डाउट्स क्लियर होते देखो रहें। कनुज जी, मैं तो ये कहता हूँ जी। कि यदि हमारे पास क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, जी बिल्कुल सर। आप वीक में लेके आओ, 15 दिन में लेके बिल्कुल। आओ, मंथ में लेके आओ। सबसे बड़ी बात है, हमारा वीडियो बनाने का पर्पज पूरा जब ही होता है जी। जब उनके कोई भी कमेंट्स हैं, कोई भी क्वेश्चन वो पूरे हों। जी यदि हम वीडियो बनाते हैं और उनके क्वेश्चन आते हैं और वो अपने क्वेश्चन का इंतजार जी करते जी हैं जी। कब इसका आंसर मिलेगा, तो फिर हमारा वीडियो बनाने का कोई फायदा नहीं है। जी तो मैं आपसे यही कहता हूँ, जब भी क्वेश्चन आपको लगता है कि हमारे 10 क्वेश्चन जी। मिल गए हैं, तो आपको हफ्ते में रोजाना बनाओ, बिल्कुल सर, लेकिन बिल्कुल। मतलब हर किसी का जो है क्वेश्चन पूरा होना चाहिए। उसका मकसद ये है कि भाई अब उसने हमने हमारी वीडियो देखी, उसके दिमाग में 10 क्वेश्चन आए, जी बिल्कुल 9 सर। क्वेश्चन का जवाब उसने 2-3 वीडियो हमारी देखी, उसके पूरे हो गए। जी। लेकिन एक क्वेश्चन उसको बार बार दिमाग में क्लिक हो रहा है कि भाई ये क्वेश्चन जो है क्या नाम है आपका का जवाब नहीं मिला। जी तो यदि क्वेश्चन जवाब नहीं मिलता तो वो फिर हमारा वीडियो बनाने का कोई मकसद पूरा नहीं होता है। तो आप हफ्ते में, 2 दिन में, 1 दिन में, 15 दिन में, महीने में, जब भी आपको लगता है कि हमारे पास 10 क्वेश्चन आ चुके हैं, उन 10 क्वेश्चन का जवाब आप हमारे सामने रखिए। हम जो भी हमारा होगा, जो हमें नॉलेज है, जो बिल्कुल हमारा सर। एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से अपना बेहतर देने की कोशिश करेंगे। उसमें बिल्कुल भी कोताही बरतने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सर। साथियों, मैं एक चीज और मैं कह देता हूं कि मेरे पास भी ज्यादातर लोगों के फोन जो आते हैं, वो लोगों की असमंजस की स्थिति है बनी हुई है यमुना के बारे में। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं, मुझे 25 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि जो आप यमुना के बारे में बेहतर सोच रहे हैं, उससे 10 गुना बेहतर होगा वो शहर। और आपको एक चीज और मैं बता दूं कि जो आपने उम्मीद लगाई हुई है यमुना से, उससे 10 गुना ज्यादा उम्मीद वहां आपको मिलेंगी। और वो आप एक्सपीरियंस ले भी सकते हैं। जो लोगों ने 2019 में रीसेल में खरीदा था, उन लोगों से पूछ के भी दे सकते हैं कि आज उनके 7 से 8 गुने पैसे इंक्रीज हो गए हैं। तो आप बिल्कुल भी यमुना की तरफ से बिल्कुल भी 1% भी, मैं कहता हूं, ये मेरा विश्वास रखो, बिल्कुल असमंजस की स्थिति पैदा करने की जरूरत नहीं है। आप हर तरह से, आप रहने के पर्पज से भी, इन्वेस्ट पर्पज से भी, हर तरह से भी, नौकरी के पर्पज से भी, आपका बच्चों को पढ़ाई के पर्पज से भी, हर उस कसौटी पर ये आपका यमुना एक्सप्रेस कसौटी पर खरा उतरेगा। तो आपको बिल्कुल भी 1% भी इसमें जो है टू माइंड होने की जरूरत नहीं है। आप एक माइंड से इन्वेस्ट करें, और जो है आप जो यहाँ पर आप इन्वेस्ट करेंगे वो आपकी और जगह की जहां भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, मैं कह सकता हूं आप 3 साल लगा लो, 5 साल लगा लो, 10 साल लगा लो, वो सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट आपकी यमुना की होगी। ये आप मेरा भरोसा मान सकते हैं। और जैसे कि हमारे जो भी साथी हैं हमारे, उनका जो भी क्वेरी या क्वेश्चन हो, वो हमसे कभी भी कमेंट में या डायरेक्ट कॉल करके हमसे मतलब पूरी जानकारी ले सकते हैं। हम उन्हें पूरा सेटिस्फाई करने की अपना ट्राई देंगे, अपना पूरा बेस्ट देंगे। मैं अपने व्यूअर से एक चीज और बता दूं कनुज जी, जी जो हमने चैनल बनाया है ना, जी सर। ये सिर्फ अपने लिए नहीं बनाया, बिल्कुल सर। ये लोगों की सेवा के लिए बनाया। क्योंकि सेवा कई तरह की होती है। एक सेवा होती है कि भाई आपने किसी को फंड दे दिया, उसकी बेचारे की हेल्प होगी। किसी को एक ये है कि किसी को आपको रोजी रोटी दे दी, वो हेल्प हो गई। किसी को खाना दे दिया, वो हेल्प हो। किसी को दान कर दिया, वो दे। लेकिन ये भी एक तरह से मतलब एक ये है कि हमने जो बनाया, ये सेवा का भाव से ये इसलिए बनाया था कि भाई लोगों को घर बैठे सारी सुविधा मिल जाए। जब हमने ये चैनल बनाया था, तो हमारे ऑफिस बराबर में, ऑथोरिटी के बराबर में ऑफिस है, तो लोग वहां पर आते थे पंजाब से, हरियाणा से, जन कहां से। वो बेचारे बुजुर्ग आदमी 70 साल, 75 साल के, 80 साल के, 60 साल के, वो आते थे। वो किसी अफसर से मिलने आए हैं, वो अफसर छुट्टी पर चला गया, उसकी जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी नहीं, वो बेचारे फिर वहां चले गए। तो हमारे ऑफिस चल चल के आते थे वो।
बोला भैया यहाँ पे क्या हो सकता है। जब ये हमने चैनल बनाया कि भाई इनकी रिक्वायरमेंट कैसे पूरी जाए, इनको जो है इन्फॉर्मेशन कैसे मिले, और अब हमें इतना सुकून मिलता है कि अब लोग हमसे ये बोलते हैं कि भाई हम गुरुदेव के चैनल को जो हम चाय की चुस्की के साथ जो हम देखना पसंद करते हैं, और जो भी हमारी इंफॉर्मेशन होती है शहर के बारे में जो हमको नहीं पता है, आपका यमुना के बारे में, ग्रेटर नोएडा के बारे में या न्यू नोएडा के बारे में, वो सब हमें घर बैठे हर चीज की पता चल जाती है, और जो चीज होती है वो 100% सही होती है। तो हमें बड़ा सुकून मिलता है कि कहीं ना कहीं ये भी हमारी एक सेवा का रूप मान सकते हैं कि आपको गुरुदेव में जो भी मतलब कमेंट मिलेगा, जो भी कमिटमेंट होगा वो सत्य होगा, उसमें कहीं भी आपको 1% भी उंगली रखने की जगह नहीं मिलेगी। ये हमारा वादा है आपसे। और मैं साथ ही साथ अपने साथियों से और जो हमारे व्यूअर्स हैं उनसे बहुत ही धन्यवाद कहना चाहूँगा, क्योंकि जो हम उनको अपडेट देते हैं उससे वो काफ़ी हमें सपोर्ट करते हैं, और उनके उसी सपोर्ट से हमें बहुत ही कॉन्फिडेंस अपने अंदर एक दिखाई देता है कि तो हमें बहुत अच्छा लगता है उनके लिए काम करना हमेशा। और उसी कॉन्फिडेंस से हमारी पूरी टीम, मैं, सर, हम सब आपके लिए 24/7 अवेलेबल हैं। तो साथियों, जो भी आगे भी आपकी कोई भी क्वेरी हो, आप हमसे सीधा आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ अगली वीडियो तक। नमस्कार साथियों। नमस्कार जी।